एक लाश और यौन पावर बढ़ाने वाले स्प्रे से खुल गया महिला की हत्या का राज। कहानी चौंकाने वाली है लेकिन सच्ची है। क्या सभ्य समाज में ऐसा भी हो सकता है? सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन कातिल के सर पर जब जुनून सवार होता है तो वो सारे रिश्तों को तार तार कर देता है। और जब पुलिस अपने पर आती है तो कातिल को पाताल से भी बाहर निकाल लाती है। ये सच्ची दास्तान मुंबई में सायरा बानो नाम की एक महिला की लाश के मिलने की है, जिसका गला रेत कर ब्राइन मर्डर किया गया था और पुलिस के हाथ खाली के खाली थे। लेकिन मौके वारदात से मिले एक स्प्रे और कॉन्डम के साथ लाश के पास पड़े बुरखे से पुलिस के हाथ पहुंच गए कातिल के गिरबान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रदीप श्रीवास्तव। साथियों, जुर्म की दुनिया की ये सच्ची कहानी है 8 मई 2024 की। जगह मुंबई के पास नाला सोपारा का पहाड़ी इलाका। पुलिस को इत्तला मिली थी कि इस इलाके में ब्लाइंड मर्डर हो गया है। बिना समय गवाए पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, जहां पुलिस को खून से सनी एक लाश मिलती है। महिला ने बुर्खा पहन रखा था, जिससे ये साफ हो गया था कि महिला मुस्लिम धर्म से हो सकती है। मौके पर पहुंची पुलिस को बॉडी को देखकर यह मालूम चल गया था कि इस बुरखे वाली महिला का गला चाकू से रेता गया था। छाती और पेट पर भी 2 चाकू से वार किए गए थे। शरीर की फुलावट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि हत्या करीब 10 से 11 घंटे पहले की गई होगी। डेड बॉडी के पास से पुलिस को खून से सना एक चाकू, एक डिले स्प्रे जो कि सेक्स टाइम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, और यूज किए हुए 3 कॉन्डम मिलते हैं। लेकिन इन सामान की बरामदगी के अलावा पुलिस के पास कातिल तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं था, क्योंकि जिस जगह पर ये वारदात हुई थी वहां पर अक्सर लोग रंग रलियां मनाने आया करते थे और ऐसे कई सामान उस जगह के आसपास मौके वारदात से पुलिस को मिले थे। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और वहां से हर सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब पुलिस क्या करती? मुखबरों को अलर्ट करने के साथ साथ पुलिस ने लाश की शिनाख्त के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। चूंकि महिला की लाश बुरखे में मिली थी, इसलिए पुलिस आसपास के इलाकों की वोटर लिस्ट को खंगालना शुरू किया और उसमें से मुस्लिम घरों को चुनकर एक टीम पूछताछ के लिए भेजी जाने लगी। वहीं पुलिस की दूसरी टीम मौके पर मिले सबूतों के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी। मौके से मिले चाकू के बारे में आसपास की दुकानों पर पूछा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। अब सबसे पहले पुलिस के सामने चुनौती थी लाश को शिनाख्त करना। काफी मत्थापच्ची करने के बाद पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी जांच की दिशा को किस दिशा से शुरू करे। लेकिन तभी पुलिस का माथा घूमा और मौके वारदात से मिले दूसरे सबूत, जो कि सेक्स पावर बढ़ाने वाला स्प्रे और कॉन्डम था। पुलिस ने इन सबूतों को इकट्ठा किया और जांच की दिशा को अपनी आगे बढ़ाना शुरू किया। लाश के पास से जो डिले स्प्रे मिला था, दरअसल उसके ऊपर एक बैच नंबर दर्ज था। पुलिस की एक टीम उसे लेकर आसपास के मेडिकल स्टोर पर जाकर पूछताछ करने लगी। कई दुकानों पर भटकने के बाद आखिरकार पुलिस को वो मेडिकल स्टोर मिल जाता है, जहां से ये डिले स्प्रे और कॉन्डम खरीदे गए थे। अब पुलिस को मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे से उस शख्स की तस्वीरें लेने में कामयाबी मिल जाती है जिसने सामान खरीदा था। पुलिस का पहला सुराग और संदिग्ध आरोपों की तस्वीर मिल चुकी थी। इधर जो टीम मुस्लिम घरों में पूछताछ के लिए गई थी, उसे एक घर में 2 रोते हुए बच्चे मिले। पड़ोसियों से पूछताछ पर पता चला कि इन बच्चों की मां पिछले 3-4 दिन से लापता है और पिता उसी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हो सकता है कहीं वो थाने की ओर ना गए हो। 2 तस्वीरों और एक सुराग के सारे पुलिस की टीम वापिस जब थाने आती है तो उसे वहां पर जियाउल शाह नाम का वो शख्स मिलता है जिसकी पत्नी लापता थी। पुलिस उसे लाश की तस्वीर दिखाती है और वह पहचान कर लेता है कि यह उसकी बीवी है। नाम था सायरा बानो, उम्र 34 साल। पहचान पुख्ता करने के लिए पुलिस उसे मुर्दा घर भी ले जाती है, जहां चूड़ियों, कपड़ों और पैर की एक छोटी अंगुली को देखकर वो अपनी पत्नी की शिनाख्त कर लेता है। इसके बाद पुलिस सायरा बानो के पति
जियाउल को वो तस्वीर दिखाती है जो मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी कैमरे से ली गई थी। जियाउल बताता है कि ये तस्वीर उसके भतीजे नजामुद्दीन मोहम्मद सामी की है। 21 साल का सामी पहले जियाउल के ही मोहल्ले में रहता था, लेकिन अपनी शादी हो जाने के बाद दिल्ली के अमन विहार इलाके की किसी बेकरी में काम करता था। जियाउल बताता है उसने कुछ दिन पहले उसे अपने मोहल्ले में भी देखा था। महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने आखिरकार दिल्ली के अमन विहार में 100 से ज्यादा बेकरियों में छानबीन के बाद समी को धर लिया। उसे फौरन पुलिस मुंबई ले आती है। पहले तो समी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से हुई पूछताछ के आगे वो टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के सामने उसने जो खुलासा किया उससे पुलिस के होश फाख्ता हो गए। सामी ने बताया कि उसका अपनी चाची सायरा बानो के साथ पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था। बाद में उसकी शादी हो गई और सामी दिल्ली आ गया। अब सायरा का मन उससे भर चुका था और वो उससे बातें बंद करना चाहता था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। इधर जब सायरा का फोन आता तो सामी की बीवी को भी उसके ऊपर शक होता। इस वजह से सामी और सायरा के बीच अक्सर झगड़े बढ़ गए थे। पुलिस हिरासत में सामी ने बताया कि वो अपनी चाची से छुटकारा पाना चाहता था। इसके लिए उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वो अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ एक दिन मुंबई लौटा और शायरा को सुनसान जगह पर ले गया। इलाके के ही मेडिकल स्टोर से उसने सेक्स के लिए डिले स्प्रे और कॉन्डम खरीदे, जहां पहले उसने सायरा के साथ सेक्स संबंध बनाए और इसके बाद चाकू से उसका गला रेत दिया। पुलिस के सामने तोते की तरह सामी ने बताया कि उसने सायरा के साथ सेक्स के बाद चाकू से उसकी छाती और पेट पर भी वार किए थे। सायरा ने जब मौके पर ही दम तोड़ दिया तो उसने लाश को पहाड़ी से फेंक दिया, लेकिन सेक्स के दौरान चाकू, नीले स्प्रे और इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम को वो वहां से हटाना भूल गया, या यूं कहे कि उसको इस बात का जरा सा भी नहीं था कि पुलिस इसी सुराग के सहारे उस तक पहुंच जाएगी। पुलिस का कहना था कि जिस तरह फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ सामी ने इस कत्ल को अंजाम दिया था, शायद ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ता, लेकिन मौज के लिए खरीदे गए इस सेक्स डिले स्प्रे ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पर पुलिस की तफ्तीश जब चलती है तो क्रिमिनल के सारे प्लान चकनाचूर हो जाते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे जी भारत के साथ। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक नई सच्ची कहानी के साथ आऊंगा। तब तक आप जी भारत के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर करें। आप सबका धन्यवाद।